सभी थाने ध्यान दें। किसी भी थाने के अंदर किसी पत्रकार द्वारा अगर वीडियोग्राफी की जाती है तत्काल मुकदमा लिखवाएं। थाना टीपी नगर में शायद अभी कोई प्रकरण चल रहा है, मैंने उसको बता दिया है कि अगर आप मुझे थाने के अंदर दिख गए तो मैं ये कार्रवाई करवा दूंगी। तो थाने पे जो फोर्स है, जो पहरा खड़ा, उनको भी ये चीज़ ब्रीफ कर दिया जाए। किसी हालत में मेरे किसी थाने के अंदर कोई वीडियोग्राफी किसी पत्रकार द्वारा नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस दिन के जो डे ऑफिसर है उनकी और थाना प्रभारी से भी फिर मैं बात करूंगी। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों। अभी एक नया मामला निकल के आया है डीएसपी साहिबा का। तो कहने का मतलब ये है, पत्रकार भाइयों अब जरा सावधान हो जाइए। और पुलिस ने जो गाइडलाइन डाली है डीएसपी साहब ने कि कोई भी थाने के अंदर आके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, यानी कैमरा ऑन नहीं कर सकता। ये बात सच है। ये संविधान के तहत गलत होगा अगर हम थाने के अंदर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सेंसिटिव एरिया माना जाता थाना। अगर उसके अंदर आप गए, कैमरा लेके गए, तो पुलिस को पोजीशन है संविधान के तहत। आपका कैमरा छीन सकते हैं, आपका मोबाइल छीन सकते हैं, आपके पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास डीसीपी है, डीसीपी से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं एज ए इतला, एज ए प्रेस रिलीज के माध्यम से। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने सवालों का जवाब उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन थाने के अंदर जाके कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये संविधान के तहत कानून में है। लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि भाई अगर कोई अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पुलिसकर्मी बदतमीजी बदसलूकी कर रहा है, तो उसके लिए एक चीज और है कि आप उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं उनके आला अधिकारी से, सूचना प्रसारण ह्यूमन राइट्स में कर सकते हैं। अगर आप थाने में जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, ये गलत है, कानून के खिलाफ है। चीज़ें ऐसे होती हैं क्राइम को लेकर, वो सेंसिटिव होती है। जो थाना प्रभारी या थाना आईओ वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो बाहर लीक हो जाए तो पूरी दुनिया में लीक हो जाती है। तो बात बिल्कुल सही है। तो सारे पत्रकार भाइयों, सारे यूट्यूबर भाइयों, इस पर ध्यान देना। कोई गलत इस्तेमाल पोजीशन का मत करना। भारत सरकार के अधीन काम करो, संविधान के अधीन काम करो। संविधान के अधीन काम करोगे तो आप सक्षमता से काम करते रहोगे, कोई अड़चन पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी इस पे अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि होता है थाने में अगर कोई पत्रकार चलाया जाता है तो अगर वो अपनी लैंग्वेज से कुछ बोलता है तो वो उनको एक प्रकार से धमकी लगती है। ये पत्रकार क्या दुर्भाग्य है, ये पत्रकार का दुर्भाग्य है। अगर पत्रकार कोई सवाल टेढ़ा कर लेता है उनके अधीन, उनके अगेंस्ट, तो पुलिस उसको धमकी का नाम देती है। ये भी गलत है। अब सौम्या अस्थाना जी डीएसपी मेरठ से हैं, मेरठ रेंज से हैं। तो उन्होंने ये अभी कहा कि मेरे थाने में, मेरा थाना नहीं है ये आपका, आप जब तक है जब तक आपकी पोजीशन है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे किसी भी थाने के अंदर, आप जब तक पद प्रतिष्ठा पे जब तक आपकी पोजीशन है। आप मेरा थाना नहीं, ये भारत का थाना है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर है। भारत के संविधान के तहत गृह मंत्रालय बना है और भारत के संविधान के तहत ही अन्य मंत्रालय बने और भारत के संविधान के तहत ही सूचना प्रसारण मंत्रालय भी बना है। ये वही जनता है जो वोट सपोर्ट करके गृह मंत्रालय का पद प्रतिष्ठा नवाजती है, सूचना प्रसारण मंत्रालय को नवाजती है, अन्य जितने भी मंत्री पद है उनको नवाजती है। वही जनता है। जनता के माध्यम से ही देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का सूचना प्रसारण मंत्री और अन्य मंत्री पद लिए जाते हैं। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आपकी पुलिस को अभद्रता से पेश नहीं आना चाहिए। उनके लिए भी कानून व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर है। जैसे आपने अभी बोल दिया, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन ही हम बात कर रहे हैं। हमारे जो अश्वनी वैष्णवी है उनका भी इस चीज को कहना है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय को देख रहे हैं, कि जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम है सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से आप उसी पे काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला मंत्रालय और पुलिस विभाग उसका दुरुपयोग करे, उसका दुरुइस्तेमाल करे, बदतमीजी बदसलूकी करे, तो ये भी गलत होगा। और कोई भी डिपार्टमेंट पत्रकार को गलत ना समझे, क्योंकि पत्रकार जो है स्वतंत्र है, चौथा स्तंभ है ये। वो गलत बोलता है या गलत मिसयूज करता है तो उसके पर एक्शन होना चाहिए। ये हम पत्रकार भाइयों से भी बोलेंगे कि इसका गलत ना करें,
इस पे कोई गलत टिप्पणी ना दें, कैमरा ना लेके जाएं थाने के अंदर। सेंसिटिव एरिया है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है, आईओ लोग अपना काम करते हैं, जो आईओ नियुक्त किए जाते हैं केसेसों के ऊपर। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। यह मामला मेरठ से शुरू हुआ है। डीएसपी सोम्या अस्थाना, उन्होंने एक गाइडलाइन चालू करी है कि थाने के अंदर कोई भी नहीं घुस सकता। थाने में घुस सकते हैं लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आप ये मत बोलिए कि मेरे थाने में कोई भी नहीं घुस सकता, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, फिल्म नहीं बना सकता। और उसके अंदर भी कहीं कहीं पे ऐसे पॉइंट हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकता है। अगर उन्हें ऐतराज है तो वो मना कर सकते हैं। और वो अगर नहीं मानता है कोई मीडिया कर्मी या कैमरामैन, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन कार्रवाई सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन भी होती है, वो भी कर सकते हैं। तो दोनों पक्ष अपना अपना सिस्टम बना के रखें, गलती ना करें। जो गलती करेगा वो कानून के दायरे में आएगा, संविधान के दायरे में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।